हेलो दोस्तों, इंडिया के नीचे है मालदीव्स। ठीक है। और मालदीव्स क्या कर रहा है कि उसके पास छोटा हाइड्रो बम भी नहीं है जो हम लोग दिवाली में फोड़ते हैं, और वो AK-47 चलाने की कोशिश कर रहा है इंडिया में। ठीक है। तो डेफिनेटली जब अगर चींटी हाथी से पंगा लेने की कोशिश करने लगे तो इसका मतलब ये है कि चींटी कहीं ना कहीं से कॉन्ट्रैक्ट करके आया है कि मेरे पे आंच आए तो डायनासोर तुम आ जाना। ठीक है। तो यहां पर मेन मकसद देखिए, मालदीव्स में दो तरह की गवर्नमेंट है। ठीक है। और जब आप कई इंडिया में नहीं देखते हैं, आप जब कोई सरकार स्टैब्लिश करना चाहती है तो भले कई बार दंगा हो जाता है। ठीक है। चाहे वो किसी भी पार्टी से लेके फायदा हो, मैं एक व्यक्तिगत रूप से नहीं कह रहा हूं, ये समझाने के लिए हो। तो उसी तरह से अदर कंट्रीज में भी क्या है, इसको समझाने के लिए कोशिश किया जाता है। ठीक है। अदर कंट्रीज में भी पार्टियां क्या करती है, कुछ ऐसे एजेंडा अपनाती हैं, भले वो कंट्री के हित के लिए नहीं है। ठीक है। मालदीव्स के जो हेड हैं, ठीक है, उनको ये पता है कि चाइना ने श्रीलंका के साथ क्या किया। ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, और उसके बाद जब श्रीलंका उसको पे नहीं कर पाया तो फिर क्या हो गया, उससे हम्बनटोटा पोर्ट को लीज पर देने के लिए मजबूर किया गया। ठीक है। अब देखिए, अमेरिका कहां पे है, नॉर्थ अमेरिका में है, तो उससे इसका काफी दूरी है। तो एशिया में चाइना को यह पता है कि एशिया में अगर मेरे कोई टक्कर का है तो सिर्फ इंडिया है। ठीक है। इसीलिए चाइना की दो पॉलिसी होती है। देखिए इस तरह से वो दो स्टेप आगे बढ़ेगा, जब उसको यहां से प्रेशर मिलेगा तो मात्र दो स्टेप आगे बढ़ने के बाद मात्र वो एक स्टेप पीछे आता है। समझ रहे हैं? तो इस तरह का पॉलिसी है। तो मालदीव्स में अगर वो अपनी पकड़ मजबूत करता है तो एक तरह से भारत के, जैसे कि कोई जवान बहुत तेजी से जा रहा है लेकिन उसके पैर में अगर बेड़िया बना दी जाए तो भारत को इसी तरह से वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पे वॉर छिड़ गया और कहीं पर यहाँ 4-5 न्यूक्लियर सबमरीन आ गए, तो क्योंकि वॉर के सिचुएशन में प्रोटोकॉल फॉलो किया जाए ऐसा नहीं है। ठीक है। पहले ही सब बाउंड्री तो पहले ही बटा हुआ है। ठीक है। अक्साई चीन हमारा इलाका था लेकिन पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया, तो अगर प्रोटोकॉल के हिसाब से तो चाइना को वो नहीं लेना चाहिए, लेकिन चाइना ने उसे ले लिया। तो ठीक है। तो इसके पीछे इंटरेस्ट लेने का मेन रीजन ये है कि भारत को काउंटर कर सके। और मालदीव्स को ये लग रहा है, हालांकि ये बात सच है कि मालदीव्स के लीडर को पता है कि चाइना अवसरवादी है, लोन देके लोगों को फंसाता है, डेब्ट ट्रैप इसको कहते हैं। कर्ज देकर जब आप नहीं पे कर पाएंगे, जैसे कि मेरे है तो मेरी हैसियत जितनी है, अगर मैं 100 करोड़ का लोन ले लूं या 1 करोड़ का लोन लूं तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है पे कर पाना। तो फिर मेरे से लोग को कुछ भी कंट्रोल करके करवा सकते हैं, युवा है कि तुम्हें इसको मारना होगा चाहे कुछ भी। तो यही फॉर्मूला चाइना हर जगह अपनाता है। ठीक है। एक बार बता दूं, चाइना का हर कंट्री से बॉर्डर विवाद है, लगभग 90%। थाईलैंड, कंबोडिया, साउथ चाइना सी में, फिलीपींस, जापान, ठीक है, उइगर मुसलमान, हर जगह से है। और वो लोग सभी एशिया में जानते हैं कि इसकी पॉलिसी है, मतलब एक्सप्लॉयटेशन की, ज्यादा से ज्यादा अपने साम्राज्य का विस्तार करना। अब देखिए, इंडिया और चाइना में क्या फर्क है। इंडिया में अगर कोई किसी को थप्पड़ मारता है तो अहिंसा के बारे में सिर्फ भारत ही देश है जहां पर बात की गई, महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है। दूसरी बात, हम यहां पर भगवत गीता के बारे में ज्ञान दिया जाता है। भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है कि आप अपना कर्म करो, कोई आपके साथ अगर आपके साथ बुरा करता है तो क्या करेंगे आप, कि आपको रिप्लाई नहीं देना, समय के साथ उसको जवाब मिलता है। ये सच्चाई है, भले उसको 1 साल, 6 महीने, 2 साल, 50 साल के बाद। एग्जाम्पल, 200 सालों तक इंग्लैंड ने हम पर राज किया। आज इंग्लैंड का पीएम कौन है? इंडियन है। वो लोग लिखते थे डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। आज इंडियन जो पीएम है, वो इंग्लैंड के जो पीएम है ऋषि सुनक जी, वो डॉग्स को भी ले जा रहे हैं और खुद भी जा रहे हैं। तो जवाब मिला ना उनको। कोहिनूर वो कहां से लेके गए? इंडिया से लेके गए हैं। तो लॉ ऑफ कर्मा कैसे बैक तो किया ही किया। एक समय मुगलों का बहुत बड़ा साम्राज्य था, आज उनके वंशज कहां है कुछ पता नहीं है। ठीक है। तो इसी तरह से चाइना इसको बार बार मालदीव्स की मदद से करना चाह रहा है। अब देखिए यहां पर मालदीव्स यहां पर फुदकने की मेन वजह क्या है। देखिए, सपोज दैट एग्जांपल लीजिए कि मैं किसी डीजीपी के घर में रहता हूं। ठीक है। उन्होंने बोला कि ठीक है आप प्रिपेयर करो, मैं आपको सपोर्ट कर दूंगा, गाइड कर दूंगा। उनको लगा कि मैं सिंसियर हूं तो उन्होंने मुझे मदद कर दी। ठीक है। कल को जाके डीजीपी जो है, डीजीपी का कोई दुश्मन है, वो मुझसे कांटेक्ट करता है कि तुम्हारे सारे कॉस्ट मैं उठाऊंगा। एग्जांपल है, समझ मत लीजिए कि मैं ऐसा करने जा रहा हूं। ठीक है। तो अगर उसने मुझे बोला कि मैं तुम्हारा सारा एक्सपेंसेस उठाऊंगा, ठीक है, तुमको रेंज ओवर दिया जाएगा, ठीक है, आपको गाड़ी दी जाएगी, ठीक है, लेकिन उनसे मेरी दुश्मनी है, जब उनका काफिला निकले और जब वो अकेले हो तो मुझे एक मिस्ड कॉल और लोकेशन का इंफॉर्मेशन दे दीजिएगा। ठीक है। बदले में आपको 10 करोड़ रुपए अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है। तो वही सेम एग्जांपल मालदीव्स के हिसाब से है। ठीक है। कि कई बार इस पर अटैक हुए।
ठीक है, रेबल्स अटैक हुए, यहाँ पे इंडियन नेवी गई, मालदीव्स को प्रोटेक्ट किया, ठीक है, उसके बावजूद भी मालदीव्स आज इस बात को भूल चुका है। तो चाइना हमेशा कोशिश करता रहेगा। देखिए इसका एक सॉल्यूशन है, चाइना की पॉलिसी है एक्सपेंशन की। एग्जांपल समझिए, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप आगे है, ठीक है, जब उसको प्रेशर डाला जाता है तब वो मात्र एक स्टेप जाता है, और इसी तरह उसकी नीति है। अब इसके पीछे क्या है, जैसे एग्जांपल है कि मेरा एक घर है, उसमें 4 AK-47 लेके लोग घुस जाएंगे, ठीक है, तो हो सकता है कि मैं उनको धमकाऊं कि मेरा भी लिंक है, ठीक है, अभी तुरंत पुलिस आ रहे हैं, तो वो थोड़ी देर के लिए तुरंत पीछे हटेंगे, लेकिन जो निहत्थे की तुलना में उनमें मनोबल ज्यादा होगा। तो उसी तरह से इसको सपोर्ट मिल रहा है। चाइना एक्सपेंशन की पॉलिसी अपनाता है, बार बार अपनाता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, कल को जाके श्रीलंका भी इसी तरह से कर रहा था, अभी मालदीव्स ऐसा कर रहा है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन ये है कि हमारी बाउंड्री, बार बार मैं कहता हूं ये बहुत बड़ा इशू है, आज नहीं तो कल चाइना से वॉर होना ही है, छोटे स्केल पे हो बड़े स्केल पे, लेकिन चाइना से वॉर होगा ही जरूर, ठीक है, क्योंकि हम लोग चुपचाप हैं, वो एक्सपेंशन की पॉलिसी पे काम करता है, ठीक है। इतिहास में वर्णित है कि भारत में जितने भी साम्राज्य हुए, ठीक है, बाहर पर किसी के जगह कत्लेआम करके अटैक करके साम्राज्य विस्तार करने की कोशिश नहीं की गई, ठीक है, और इतनी क्रूर हत्याएं नहीं हुई है जितना करते हैं। अब दूसरी बात है कि गलवान घाटी में चाइना जहां भी कदम रखता है वहां पे दूसरी फोर्सेस गायब हो जाती है, लेकिन गलवान घाटी में जो हुआ तो वहां पर गन का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन भारतीय जवानों ने, जिसको बोलते हैं ना कि धूप में सुखा के पीटना, उस तरह से इन्होंने धोया है, ठीक है। वो बताए तो नहीं कितनी कैजुअलिटी हुई है, अब अपना वो एक सेकेंड इकोनॉमी कंट्री है, अब इस तरह से वो बोले कि हमारे इतने जवान, तो उनकी बेइज्जती होती है ना कि क्या ट्रेनिंग दिया है आपको आपने, ठीक है, कि वो लोग, आप लोग पूरी तैयारी से गए फिर भी उन्होंने उनसे आप हार गए। तो इस तरह से देखिए हमारी बाउंड्री तिब्बत से लगती है, ठीक है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट यह स्टेप लेने में बहुत हिचकिचाएगी या फिर लेगी भी नहीं। तिब्बत में क्या है, देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए चाइना यहाँ पर है, अगर यहाँ पे तिब्बत है मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे चाइना है, तो तिब्बत से इंडिया की बाउंड्री लगती है। आप गौर से देख लीजिएगा, कैलाश पर्वत कहाँ है, तिब्बत में है, जो इंडिया में नहीं है और चाइना उसको कब्जा के रखा है। कैलाश पर्वत का कहीं जिक्र नहीं है चाइना के किसी भी मॉन्यूमेंट्स में या बुक्स में, ठीक है, लेकिन हमारे शास्त्रों में कैलाश पर्वत का जिक्र है, शिव का निवास स्थान माना जाता है, वो हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर इंडिया हिम्मत करे 40 साल 50 साल के टारगेट ले, सुनिएगा, इंडिया अगर हिम्मत करे 40 साल 50 साल का टारगेट ले, और यहाँ पे बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म कहां से गया था, इंडिया से गया था, तो क्या होगा कि धीरे 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 सी जिनपिंग लंबे समय तक थोड़ी ना रहेंगे, ठीक है, हर जो लोग राइज करता है वो गिरता ही है। शेयर मार्केट अगर ऊपर जा रहा है नीचे आएगा, इतिहास गवाह है, जो शक्तिशाली है कल नीचे गिरेगा, जो नीचे है वो ऊपर आता ही आता है, यही प्रकृति का नियम है। कभी भी कोई शक्ति लंबे समय तक ताकतवर नहीं रही है, अगर हिस्ट्री में है कोई कह दीजिए कि एकदम लंबे समय तक ताकतवर रही है, जो आई है धराशायी है। सरकार देख लीजिए, अब ये सरकार है, कल को जाके ये गिरेगी ही गिरेगी, 5 साल बाद गिरे 10 साल बाद गिरे, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि लंबे समय तक यही रहेगी। तो तिब्बत पे अगर धीरे से कल्चर का इंपैक्ट डाला जाने लगे, धीरे से इस तरह से पॉलिसी काम करने लग जाए कि तिब्बत को, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया जाए, इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया जाए, और इस कारण में भारत और चाइना का बहुत जबरदस्त वॉर होगा, लेकिन बहुत निर्णायक युद्ध होगा और हमारी समस्या लगभग लगभग समाप्त हो जाएगी, ठीक है, उस समय। और वो कब करना होगा, इंतजार करना होगा, प्लानिंग करना होगा, जिस समय चीन की सरकार कमजोर होगी, इकोनॉमिकली वीक होगी, उस समय करना होगा। अब देखिए कहा जाता है कि निहत्थे पर हाथ मत उठाओ, तो ठीक है, तो फिर हम निहत्थे पर हाथ नहीं उठाते, लेकिन आपको तो चुपचाप रहना चाहिए था ना, आपको तो जब मौका मिला आपने चढ़ाई किया, ठीक है। आप इधर से देखिए, आप मालदीव से, श्रीलंका से हम वो घेरना चाह रहे हो, ठीक है, तो इस तरह से है, तो इसका ये सॉल्यूशन है, क्योंकि देखिए आज ये भुगत रहा है, फिर कल श्रीलंका भी करेगा इस तरह से। तो जब इसको पता चल जाएगा ना कि इंडिया के अलावा कोई नहीं है, ठीक है, जब मुझे पता चल जाएगा कि मैं जिस घर में रह रहा हूं उसके अलावा मेरा कोई नहीं है, बाहर जाने पर सिर्फ मुझे लाठी और डंडे पड़ने वाले हैं, तो मैं खुद अपने आप में कंट्रोल रहने लगूंगा, ठीक है। एक डिफरेंट परसेप्शन है, या मेरा किसी का कॉपी किया हुआ नहीं है। कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।